So today our essay topic is population growth, and we all are aware that this is a very common issue, and today the political leaders are also talking about it. तो हम बात कर रहे हैं आज पॉपुलेशन ग्रोथ। एक कॉमन सा टॉपिक होता है आजकल के दौर में, खास करके हम जब भी बात करते हैं समाज की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आजकल देखने मिल रही है इशू, जो समस्याएं हैं, उसका कारण लगभग जनसंख्या वृद्धि होता है। तो क्या कुछ हमने लिखा है, आइए उसको देखते हैं। हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, हमेशा की तरह ऐसे को। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बिकम अ ग्रेट इशू टुडे, यानी जनसंख्या वृद्धि जो है आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ग्रेट का मतलब यहाँ पर बड़ा, एक बड़ी समस्या, इशू मतलब प्रॉब्लम या समस्या बन चुकी है ना। देयर आर अराउंड 8 बिलियन पीपल ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर लगभग 8 बिलियन लोग हैं। अराउंड 1/6 पार्ट ऑफ इट 1.3 बिलियन लिव इन आवर कंट्री, और हम सभी जानते हैं कि इसमें से लगभग 130 करोड़ यानी 1.3 बिलियन पीपल जो है वो इंडिया में, हमारे देश में रहते हैं। यानी समझ सकते हैं लगभग दुनिया का 6ठा भाग का जनसंख्या जो है सिर्फ भारत में। इट इज रैपिडली ग्रोइंग, और यह जो है बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है डे बाय डे, दिन ब दिन। इट कैन बी डेंजरस फॉर बोथ द प्लैनेट एंड इट्स पीपल, और यह दोनों ही, यानी हमारे ग्रह, जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, और यहाँ के लोग जो है, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। और है ही स्वाभाविक है, आज हम आए दिनों समस्याओं का सामना जो कर रहे हैं, हमने कहा ही आप टुडे, आज वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ड्यू टू इट, ड्यू टू मतलब के कारण होता है, एक फ्रेज है, इसके कारण हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। फेस मतलब यहाँ पर है सामना करना। सच एज, जैसे, डिजीजेस यानी बीमारियां। अब आए दिनों हम लोग तरह तरह की बीमारी, नई नई बीमारियां आ रही है जिसका नाम भी पहले कभी नहीं सुनाया गया। ग्लोबल वार्मिंग, एक ये भी बड़ी समस्या है आजकल के दौर में। इन्फ्लेशन, महंगाई, और इससे तो कौन नहीं जान रहा, सबको ही हम लोग महंगाई को लेकर परेशान रहते हैं। यदि देखा जाए गौर से तो कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में यही बातें कही जाती है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है तो स्वाभाविक है डिमांड बढ़ रहा है, और जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका रेट भी बढ़ेगा। तो डिमांड जो बढ़ेगा, डिमांड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, कोई भी चीज की दर जो है, तो दर बढ़ेगी, स्वाभाविक है चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। और इसके साथ ही अननेचुरल डेथ्स, लोगों की अप्राकृतिक मौत, यानी समय से पहले या कोई भी अजीब अजीब कारणों से लोगों की मृत्यु हो रही है। आए दिनों आप देख पा रहे होंगे, बड़े बड़े जो सोचिए जिनको कोई समस्या नहीं रहती होगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के, उनका डेथ का वजह वो भी 30, 35, 40 के एज में हार्ट अटैक के कारण हो रहा है। और सिर्फ सेलिब्रिटीज क्यों, तरह तरह के एज ग्रुप के लोग जो है, इस वजह से हार्ट अटैक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और हार्ट अटैक लोगों को लगता है ये है क्या, लोग सोचते हैं कोई ऐसा बात सुन लिया होगा जिससे कि लोग को हार्ट अटैक हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हार्ट अटैक, यदि आपने शायद बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो हार्ट में कोई ब्लॉकेज होता है, वो हमारे खान पान की वजह से या हमारे और भी फिजिकल इश्यूज के कारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो इसका है, ड्यू टू द एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन, यानी इसी जनसंख्या में विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण ही वी आर हैविंग लैक मतलब कमी होता है, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी महसूस हो रही है। स्वाभाविक आज हम कोई भी चीज नेचुरल नहीं मिल पा रहा हमें। ऑर्गेनिक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, आए दिनों बात बढ़ती है ऑर्गेनिक चीज कहाँ मिल रहा है मार्केट में, इसीलिए तो लोगों में बीमारियां हो रही है, लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। खास करके हम चले जाएं सिटीज में, शहरों में चले जाएं, तो यहाँ की ज्यादातर चीजें केमिकल्स पर बेस्ड होती है। चले जाओ भागलपुर या फिर हमारे ही मार्केट में देख लो, यहाँ पर केमिकल्स यूज किए जाते हैं फूड के लिए, तरह तरह के केमिकल्स। आप लोग सुने होंगे, हरे रंग से हरी चीजों को धोया जाता है, हमने देखा अपने आंखों के सामने, वो इतना ज्यादा जहर के समान है, वो मतलब जो बासी चीज है उस पर वो पाउडर वगैरह ऐसा कुछ होते हम देखे हैं सामने। तो ये सब चीजें हो रही है। और उसके अलावा जो हम लोग सब्जियां तरह तरह की, खास करके पम्पकिन वगैरह, गॉड वगैरह जो देखते हैं, उसमें कहा जाता है कि तरह तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इनऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो समस्याएं तो बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी आर कटिंग ट्रीज, और हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। स्पेंडिंग फ्यूल्स, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्यूल्स जो कि सीमित हैं, हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल फ्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा सीमित मात्रा में है, फिर भी हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉल्यूटिंग वाटर, और सिर्फ वाटर ही क्यों, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। विदाउट केयरिंग अबाउट एनवायरमेंट, और बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं अपने एनवायरमेंट का।
और एनवायरनमेंट हमारे लिए घर के समान है, स्वाभाविक है, हमेशा हमें बताया जाता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। और लास्टली हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सब कोई आज बात उठाते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबको रोजगार चाहिए, और आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा है, लोग रोजगार के लिए बहुत मारामारी हो रही है। इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसेक्वेंसेज, यानी यह भी जो है परिणामों में से एक है, यानी जनसंख्या वृद्धि के ही परिणामों में से एक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कंसेक्वेंसेज मतलब परिणाम या रिजल्ट्स हमने लिखा है ब्रैकेट में ऑफ इट। इट इज ट्रू दैट, यह सच है कि वी नीड द यंगर जनरेशन। और यदि आपने थोड़ी बहुत स्टडी करी होगी, खास करके हम बात करें सोशल स्टडीज़ की, तो उसमें बताया जाता है अक्सर कि यदि कोई ऐसा, हमने भी सुना कि चाइना में जैसे ये चीज़ हमने अभी चर्चा भी किया आप लोगों के साथ, कि यदि इस पर पूरा पाबंदी लगा दिया जाए कि हम जो है अपने परिवार को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होगा कि जो एल्डर पीपल हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और इस वजह से क्या होगा, देश का इकोनॉमी खतरे में पड़ सकता है। अब इकोनॉमी शब्द आप लोगों को उतना समझ में अभी नहीं आएगा। इकोनॉमी होता है जो पूरे देश का जीडीपी जो होता है, जीडीपी किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों पर। जीडीपी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, इकोनॉमिक्स यदि पढ़ेंगे तो शायद जानेंगे। तो ये होता है क्या है कि आप लोग सुने हो प्रति व्यक्ति आय, ये तो समझते होंगे, प्रति व्यक्ति आय यानी औसत निकाला जाता है कि एक व्यक्ति पर कितना आय बनता है। इस नहीं समझ रहे, जैसे मान लीजिए एक घर की बात करते हैं, उस घर में 3 लोग कमाने वाले हैं, और टोटल लोगों की संख्या जो भी रहेगी, तो जितनी आय है उसमें यदि हम कुल लोगों से भाग दें तो उस घर का आय निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का। उसी तरह से पूरे देश की जनसंख्या से जब भाग दिया जाता है पूरे देश की आय में, तब जाकर प्रति व्यक्ति आय वगैरह पता चलता है। और ये क्या होगा, अब जब बुजुर्ग लोग होंगे तो सब तो काम नहीं कर रहे होंगे, वर्किंग पीपल तो नहीं होंगे ना भी लोग, तो वर्किंग पीपल नहीं होंगे तो स्वाभाविक है देश की इकोनॉमी नीचे जाएगी, जीडीपी नीचे जाएगी, और चीजें और ज्यादा धीरे धीरे, रुपया का जैसे सुने होंगे, अब रुपया कहा जाता है अपने अधिकांश सबसे चरम ऊपर आ गया है अभी, जैसे 80 रुपये का $1 हो गया है, तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाए। आगे बढ़े तो बट हमने यहां पर लिखा है कि इट इज ट्रू दैट वी नीड द यंगर जनरेशन, यंगर जनरेशन की जरूरत है हमें, यह बात बिल्कुल सच है, बट इट मस्ट बी लिमिटेड, लेकिन यह भी सीमित होना चाहिए। मेडिकल साइंस हैज इम्प्रूव्ड आवर लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। मेडिकल साइंस ने हमारा जीना पॉसिबल कर दिया। अब कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मरने भी वाले हैं, फिर भी उन्हें दवाओं के सहारे जिंदा रख लिया जाता है, या कि तरह तरह के, जैसे हम लोग ट्रांसप्लांट वगैरह जो आज कुछ दिनों तक पहले पॉसिबल नहीं था, कैंसर का इलाज हम लोगों ने ढूंढ लिया, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, तरह तरह की चीजें हम लोग अब पॉसिबल है, कर पा रहे हैं। तो एंड एट द सेम टाइम वी हैव इंक्रीज द बर्थ रेट, और यानी हमारा लाइफ स्पेन तो बढ़ाया ही है, इससे क्या हुआ है, लोग का मोर्टलिटी घटा है। मोर्टलिटी रेट समझते हो, यानी मृत्यु दर घटा है, और जन्म दर क्या हुआ है, बढ़ा है, तो जनसंख्या तो स्वाभाविक है बढ़ेगी। आगे बात करें, सो द कंक्लूजन इज दैट, तो इसका निष्कर्ष क्या है, स्वाभाविक हम सॉल्यूशन भी देंगे ही, स्वाभाविक समस्याओं की जब हमने बात करी तो इसके समाधान की भी बात करें, तो कंक्लूजन इज दैट वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, हमें जिम्मेदार बनने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत है, एजुकेटेड, साथ ही साथ शिक्षित, और जब हम शिक्षित होंगे तो हम अपने आप जिम्मेदार हो जाएंगे। सबसे बड़ी कमी जो है हमारी कि हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित का मतलब ये नहीं होता हम मैट्रिक पास कर लिए, वो नहीं शिक्षित का मतलब होता है। शिक्षित का मतलब होता है जब हम निजी जीवन में उसको प्रैक्टिकली समझने सोचने लगते हैं, और वास्तव में शिक्षा का मतलब यहाँ बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। शिक्षा का मतलब यहाँ होता है नौकरी, रोजगार, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षित होने का मतलब होता है हम बौद्धिक रूप से अपने आप को विकसित करें, एंड अवेयर, और साथ ही साथ जागरूक भी। तो जहां शिक्षा होगा वहां जिम्मेदारी भी होगी और जागरूकता भी होगी, दोनों चीज अपने आप आएगी। तो जरूरत है सबसे ज्यादा शिक्षा पर, लेकिन हमारे देश में क्या है कि शिक्षा पर सबसे कम खर्च आ जाता है, और जितना खर्च होता है उसमें ज्यादा तो नेताओं के पास ही चला जाता है। तो और सब देशों का देख लीजिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा बजट खर्च किया जाता है देश की रक्षा पर, चूंकि स्वाभाविक है बड़ा सा देश है, इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो खर्च होता है। आगे बढ़े तो ओनली देन, तभी जाकर वी वुड बी एबल टू इम्प्रूव, हम बेहतर कर पाएंगे, सक्षम होंगे बेहतर करने में द करंट सिचुएशन, जो अभी वर्तमान हालात है उसको हम सुधार पाएंगे। द गवर्नमेंट शुड आल्सो ट्राई टू मेक पीपल अवेयर, और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि लोगों को जागरूक बनाए। लेट्स होप, और उम्मीद करते हैं फॉर गुड, अच्छे की उम्मीद करते हैं, कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं, एंड पुट सम एफर्ट्स, और कुछ प्रयास भी करते हैं टू मेक दिस पॉसिबल, इसे संभव हो पाने में हम अपना भी प्रयास देते हैं, अपना प्रयास करते हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर पाएं, लोगों को हम जागरूक कर पाएं, और अपने
हमारे अंदर यदि जिम्मेदारी आती है, हम आसपास के लोगों को भी जागरूक कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे। अब कई लोग आजकल देखिएगा बात करते हैं कि तरह तरह की स्वाभाविक है, हमें पूरा हक है, इस पर कौन रोक लगाएगा, हमारे जितने मन बच्चे पैदा करें। तो ये सब ये अंधी मानसिकता है, कैसी सोच है हमारे। अब ऐसा तो नंबर्स मायने नहीं रखता, नंबर्स डजंट काउंट। नंबर संख्या में आप कितने हैं मायने नहीं रखता। यदि आप सक्षम हैं, समृद्ध हैं, तो कम भी हैं तो अच्छे, और वो तभी पॉसिबल है जब हम हर तरह से पूर्ण होंगे, हर तरह से अच्छे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।